जय हिंद दोस्तों, स्टडी ट्रेंड्स में आपका स्वागत है। तो हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं आज प्रायिकता के वे महत्वपूर्ण प्रश्न जो बार बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और इस बार भी बोर्ड की एग्ज़ाम में पूछे जाने की संभावनाएं हैं। तो चलिए हम लोग आज प्रायिकता से जुड़े हुए जो भी प्रश्न हैं उसको किस तरह से हम लोग आसानी से हल करें, इसको हम लोग सीखते हैं। तो चलिए देर न करते हुए ये पहला सवाल जो है, पहला सवाल कह रहा है कि यदि किसी घटना के घटने की प्रायिकता अगर P है तो उसके नहीं होने की प्रायिकता क्या होगी। दोस्तों आपको हम बता दें कि जब भी इस तरह के प्रश्न हो जिसमें घटना होने की प्रायिकता दिया रहे और घटना नहीं होने की प्रायिकता पूछे, तो आपको सिंपल क्या करना है, घटना होने की प्रायिकता को एक में से माइनस कर देना है तो घटना नहीं होने की प्रायिकता निकल जाएगा। फिर से समझिए, जब भी आपको घटना होने की प्रायिकता दे और घटना नहीं होने की प्रायिकता पूछे तो एक में से घटा दीजिएगा तो घटना नहीं होने की प्रायिकता निकल जाएगा। इसको और भी साफ सुथरा से समझा जाए तो हम ये कह सकते हैं कि घटना होने की प्रायिकता, इसको अगर ई से सूचित कर रहे हैं और घटना नहीं होने की प्रायिकता पी इस डैश से सूचित कर रहे हैं, तो इसको अगर जोड़ेंगे तो वो हमारे एक के बराबर आता है। अतः आपको यहाँ से साफ सुथरी भाषा में समझ में आ रहा है कि घटना होने की या नहीं होने की, इन दोनों में से कोई भी एक दिया रहे और दूसरा पूछे तो आप आसानी से एक में से घटाकर निकाल सकते हैं। तो चलिए, इतना आपको बढ़िया समझ में आ गया। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न कह रहा है, अगला प्रश्न जो है कह रहा है कि दो पासों को एक साथ फेंका जाता है, दोनों पासों पर अंक 5 आने की प्रायिकता क्या होगी। तो आप समझिए कि पासा किसको कहते हैं, जिसको लूडो, आप लूडो जब खेलते हैं तो जो फेंका जाता है उसी को पासा कहते हैं। उस पर 1 से लेकर और 6 तक का अंक अंकित रहता है। कह रहा है कि अब हम एक पासा को फेंकते हैं तो टोटल जो घटना होता है वो 6 होता है, लेकिन जब दो पासे को एक साथ फेंका जाता है तो जो टोटल घटना होता है 6 छक्का 36 हो जाता है। जितने पासा एक साथ फेंका जाएगा 6 का उतना पावर कर दीजिए, वही हमारे टोटल जो घटना होंगे निकल जाएंगे, तो 36 होंगे। और ऐसे दोनों अंक 5 ही आने की प्रायिकता पूछ रहा है, यानी कि दोनों पासों पर 5 ही आए, तो ऐसा घटना एक ही बार हो सकता है, 5 5। ठीक है, तो इसलिए जो हमारा आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, 1/36। आपको बढ़िया से समझ में आ गया होगा। ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है ऐसा, तो हमारा आंसर क्या हो गया, ऑप्शन बी। आगे प्रश्न कह रहा है कि यदि किसी घटना की संभावना P है तो इसके पूरक घटना की संभावना होगी। घटना की संभावना P है तो इसके पूरक घटना की संभावना होगी। बताइए क्या हो सकता है। पूरक मतलब इसका उल्टा हो जाएगा, बताइए तो क्या हो जाएगा जी। तो 1 माइनस P, सॉरी 1 माइनस क्या होगा, P होगा। अभी इसके जो 1 नंबर प्रश्न थे उसमें हम लोग पढ़े थे कि घटना होने के नहीं होने के दोनों को जोड़ा जाए तो 1 आएगा, तो घटना होने की दिया हुआ है P, तो घटना नहीं होने की 1 माइनस P। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला जो प्रश्न है, अगला प्रश्न कह रहा है निश्चित घटना की प्रायिकता होती है। तो आपको बता दें निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होता है। ये असंभव घटना की प्रायिकता है, ठीक है, ये सांप्रायिक घटना की प्रायिकता है और ये निश्चित घटना की प्रायिकता है, यानी ये डिफिनिट है। तो उसका हम लोग आंसर क्या करेंगे जी, तो 1 आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला जो प्रश्न है कह रहा है कि 52 ताश के पत्तों की एक गड्डी को अच्छी तरह फेंटकर उसमें से
यादृच्छिक का मतलब होता है बिना देखे हुए एक पत्ता निकाला जाता है, तो इसके रानी आने की प्रायिकता बताना है। दोस्तों आपको बता दें कि जो ताश के 52 जो पत्ते होते हैं उसमें 4 ही रानी होते हैं, यानी रानी को अक्षर Q से सूचित किया जाता है। तो ऐसे 4 पत्ते होते हैं और टोटल जो पत्ते होते हैं वो 52 पत्ते होते हैं। इसलिए अब यहाँ से देखिए 4 से ये कटेगा तो यहाँ नीचे 13 आ जाएगा, यानी हमारा जो आंसर होगा 1/13 हो जाएगा। तो चलिए अगले हम लोग प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न कह रहा है कि यदि PE 0.08 तो PE डैश बराबर है। देखिए अभी आपको बताए थे घटना होने की प्रायिकता दिया रहे, घटना नहीं होने की प्रायिकता पूछे तो सिंपल 1 में से उसको माइनस कर देते हैं, तुम्हारा आंसर आ जाता है। यहाँ पर आप समझिए कि 1 है, इसको आप रुपया में समझिए और इसको पैसा में बदल दीजिए। तो मानिए 100 पैसा है, 100 पैसा में से 8 पैसा घटाएंगे तो कितना आ जाएगा जी, तो 92 पैसा आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि एक न्याय संगत पासा फेंका गया तो एक रूढ़ संख्या आने की प्रायिकता होगी। रूढ़ संख्या किसको कहते हैं जी, तो अभाज्य संख्या को ही रूढ़ संख्या कहते हैं। अभाज्य संख्या को अंग्रेजी में प्राइम नंबर कहते हैं और ये वैसी संख्या होती है जिसके केवल 2 गुणनखंड हो, उसे रूढ़ संख्या कहते हैं। देखिए जब हम पासा को देखते हैं तो उसमें सबसे पहला रूट संख्या 2 होता है, फिर 3 होता है और फिर 5 आता है। यही 3 संख्या होते हैं जो रूट संख्या होते हैं। तो हमारा जवाब होगा 3/6 यानी कि 1/2। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। यानी कि जिसकी प्रायिकता पूछता है उसको हम लोग ऊपर लिखते हैं और टोटल जो घटना होती है उसको नीचे लिखते हैं। कट रहा है तो काट दीजिए, नहीं कट रहा है तो आंसर हो जाएगा। आई होप कि समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न आपसे कह रहा है कि अच्छी प्रकार से फेंटी गई एक ताश की गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है तो इसके लाल रंग के और वो भी तस्वीर वाला पत्ता होने की प्रायिकता क्या होगा। तो देखिए सबसे पहले तो आप समझिए कि लाल रंग अगर प्रत्येक जो पत्ते होते हैं तो प्रत्येक प्रकार के पत्तों की संख्या 4 होते हैं, उसमें से 2 काले रंग के होते हैं और 2 लाल रंग के होते हैं। बात यहाँ पर आया तस्वीर वाला, तो आपको बता दें कि तस्वीर वाले जो पत्ते होते हैं एक पर के लिखा हुआ रहता है यानी बादशाह हो गया, एक पर क्यू लिखा हुआ रहता है यानी बेगम कहिए या रानी कहिए इसको, और एक होता है जे यानी कि गुलाम होता है। तो इस तरह से टोटल जो पत्ते हुए 4 12 हुए। कितने हो गए जी, तो 12 हुए। लेकिन इसमें से लाल रंग के जो पत्ते चुनने हैं ये कितने होंगे जी, तो 6 होंगे, 6 काले रंग के होंगे तो 6। अब देखिए यहाँ से अब प्रश्न का जवाब होगा क्या होगा जी, तो 6 बट्टा और टोटल कितने पत्ते होते हैं 52। अब इसको अगर आप काटते हैं तो ये देखिए किस तरह से कट रहा है, तो ये कटेगा हमारा 3 दूना 6 और ये होगा 26, 3/26 और ये कट ही नहीं सकता है। अतः हमारा जो आंसर होगा 3/26। अब इसमें ऑप्शन खोज लीजिए, तो ऑप्शन दिख रहा है हमको, ऑप्शन डी। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है, और अगला प्रश्न आपका कह रहा है एक पासा को एक बार फेंकने पर 5 आने की प्रायिकता बताइए। एक पासा को एक बार फेंकेंगे तो संभावना ये है कि एक बार 5 आ सकता है और टोटल घटना क्या है जी, तो 6 है यानी 1/6। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला जो प्रश्न है ये कह रहा है कि अच्छी तरह से फेंटे गए ताश के पत्तों में से एक पत्ता या दृश्य निकाला जाता है तो इसके लाल रंग के रानी होने की, फिर वही बात, रानी कितने होंगे जी, तो 4 होंगे, लेकिन लाल रंग लगा देने से 2 रानी होंगे तो 2/52 लिखेंगे और इस तरह से हमारा आंसर आएगा 1/26। 2/52 लिखिएगा तो कटेगा तो क्या आ जाएगा 1/26। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं।
अगला प्रश्न कह रहा है अच्छी प्रकार से 52 पत्तों की एक गड्डी में से एक पत्ती निकाला जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाला गया पत्ता इक्का का होगा। किसका होगा जी? इक्का का होगा। तो इक्का टोटल कितने होंगे? 4। कितने होंगे? 4। तो 4 टोटल पत्ते कितने हैं? 52। काट दीजिए तो अब आंसर आ जाएगा 1/13, जो ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है जी? तो ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। और अगला प्रश्न जो है, अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। ध्यान से देखिए, कह रहा है कि घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। तो अब बताइए, आपको पता है प्रायिकता का जो रेंज होता है, परिसर होता है, 1 से लेकर 0 से लेकर 1 होता है। क्या होता है जी? 0 से लेकर 1 होता है, यानी इसी के बीच में हो सकते हैं। या तो 0 होगा या 1 होगा या इसी के बीच के कोई हो सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पर दिख रहा है आपको साफ सुथरा कि -15 तो इसके बीच का है नहीं है। इसका मतलब जवाब हमारा साफ सुथरा है कि यही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। और अगला प्रश्न एकदम सेम टू सेम है। कह रहा है कि किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। ध्यान दीजिए, नहीं हो सकती है मतलब माइनस वाला आंसर हो गया। आपको याद रखना है कि परिसर का 0 से 1 के बीच में ही होगा प्रायिकता, किसी भी संख्या का कोई भी घटना हो। तो इसके या तो 1 से बड़ा हो तो भी नहीं हो सकता है, 0 से छोटा हो, माइनस में हो, यानी वो भी नहीं हो सकता है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर समझते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि यदि ई कोई घटना हो तो ई प्लस ई डैश ई पी ई डैश, मतलब घटना होने की प्रायिकता और घटना नहीं होने की प्रायिकता, दोनों को अगर जोड़ दिया जाए तो क्या होगा। तो आपको हम बता चुके हैं कि ऐसे परिस्थिति में हमारा जवाब जो होता है वो 1 होता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कह रहे एक सिक्का को उछालने पर एक चीत आने की प्रायिकता क्या होगी। चीत आने की प्रायिकता, आपको पता है एक सिक्का हो तो उसमें एक चीत होता है और एक पट होता है। तो जब हम उछालते हैं तो या तो चीत आएगा नहीं तो पट आएगा। तो चीत या पट आने की संभावना 1 होता है और टोटल घटना 2 होता है, यानी या तो चीत आएगा नहीं तो पट आएगा। तो इस तरह से हमारा जवाब हो जाएगा 1/2, जो ऑप्शन ए में है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। और अगला जो प्रश्न है, कह रहा है किसी असंभव घटना की प्रायिकता क्या हो सकती है। तो आप बताइए, असंभव घटना जो होगा ही नहीं, इसका मतलब क्या होगा जी? 0 होगा। कोई भी चीज असंभव है मतलब होना ही नहीं है उसको, तो यानी कि उसकी प्रायिकता क्या होगी? तो 0 होगी। चलिए अगले हम बताते हैं। और अगला जो प्रश्न है, कह रहा है किसी निश्चित घटना की प्रायिकता होगी। तो किसी निश्चित घटना की प्रायिकता की बात करें तो आप कहिएगा 1 होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कह रहा है प्रायिकता का अधिकतम मान क्या होता है जी। तो अधिकतम मान तो 1 ही होता है, क्योंकि आपको बताए हैं कि प्रायिकता का परिसर 0 से 1 होता है। तो अधिकतम जो है 1 ही हो सकता है, इससे बड़ा हो नहीं सकता है, और न्यूनतम 0 हो सकता है। कह रहा है एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है तो शीर्ष आने की प्रायिकता, शीर्ष मतलब हेड आने की प्रायिकता, तो आप बताइए कि हेड कै गो आएगा। एक सिक्का उछालेंगे तो या तो हेड आ सकता है या तेल, मतलब हेड आने की प्रायिकता 1 ही होगा। और बट्टा में घटना टोटल कितने होंगे? 2, यानी जवाब हमारा होगा 1/2। चलिए अगले